अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं खैर खैरियत से हूँ। यार ये वीडियो ख़ास उन लोगों के लिए जो विज़िट वीज़ा पर यहाँ पर जॉब ढूंढने आते हैं। उन लोगों के साथ स्कैम किस किस तरह के होते हैं और कौन कौन से लोग या कंपनीज़ हैं जो उनके साथ स्कैम करती है। तो ज़रा गौर से सुनिएगा। एक दो वाक़यात हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ, जो कि अभी रिसेंटली मैंने जो है ना वो विटनेस किया है यहाँ पर। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कंपनीज स्कैम करती हैं उनमें से बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो रिक्रूटमेंट कंपनीज़ होती हैं, जो बज़ाहिर तो रिक्रूटमेंट कंपनीज़ नज़र आती हैं कि आपको बड़ी अच्छी सी जॉब देंगी। आपका इंटरव्यू भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लेती हैं, उन्होंने बड़े लश पश से ऑफिस भी बनाए होते हैं, लेकिन एट दी एंड इवेंचुअली जाके वो आपसे कुछ पैसे हेंटती हैं और उसके बाद आपको जॉब नहीं मिलती और आपका जो वीज़े का टेन्योर होता है वो ख़त्म हो चुका होता है। अब रिसेंटली एक बॉय के साथ क्या हुआ है यहाँ पे कि उसने एक रिक्रूटमेंट कंपनी को अप्रोच किया जॉब के लिए कि मुझे जॉब की तलाश है। उन रिक्रूटमेंट कंपनी ने कहा जी बिल्कुल, हमारे पास तो बहुत जॉब्स बिखरी पड़ी हैं, ज़मीन पे गिरी हुई हैं, आए हम आपको नहलाते हैं जॉब्स के अंदर, आप बताएं आपको किस किस्म की जॉब चाहिए। उसने अपनी रिक्वायरमेंट बताई कि जी मुझे सेल्स की या मार्केटिंग की जॉब चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने उसको ऑफ़र की कि जी दुबई मॉल में हमारे पास सेल्समैन की जॉब्स अवेलेबल हैं, लिहाजा आप अपने पासपोर्ट की और अपने डॉक्यूमेंट की आपकी जो तस्वीरें हैं, 4 तस्वीरें वाइट बैकग्राउंड के साथ आप खींच कर हमें भेज दें तो हम 2 दिन में आपको रिस्पॉन्ड बैक करेंगे। बड़ा खुश हो गया आते साथ ही कि अच्छा यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है, मुझे बैठे बिठाए जॉब मिल जाएगी। उसने खैर अप्लाई कर दिया। 2 दिन गुजरे, उसके बाद उसने बॉय ने पूछा उनसे, वो जो भी भाई साहब थे आगे रिक्रूटमेंट कंपनी वाले, कि जी आपने मेरे से डॉक्यूमेंट ले लिए, बताएं क्या अपडेट्स हैं। जी आपकी हमने ये जो है वो डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर दी है और ये देखें हम आपको कवर लेटर फॉरवर्ड कर रहे हैं कंपनी का, तो लिहाजा ये कवर लेटर अच्छे तरीके से पढ़ लें और इसको साइन करके, इसको स्कैन करके PDF बनाकर आप वापस हमें जो है इसी फ़लानी ईमेल के ऊपर आप वापस भेज दें। इससे होता ही है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है। अच्छा, जो कवर लेटर होता है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आपको मिलता है ना तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बूस्ट कर जाता है, हाई हो जाता है कि यार ये तो बड़ी ऑथेंटिकेटेड जॉब है जो बस कंफर्म हो गई है। उसने सेम वही प्रोसेस किया, उसने साइन शाइन करके स्कैन करके PDF बनाकर वापस भेज दी। उसके बाद जब बात आई ना जॉब हायरिंग की, जब उसको जॉब पर प्लेस आउट करना था उन्होंने, तो उन्होंने उसको एक नंबर दिया कि जी ये नंबर है, अब आपका चूँकि वीज़ा प्रोसेसिंग होनी है तो लिहाजा आप इसके ऊपर इतने दिरहम फॉरवर्ड कर दें, ये पाकिस्तानी इतने इतने पैसे बनते हैं। अब वो बंदा बड़ा हैरान हुआ कि यार जॉब मैं यहाँ तलाश करने आया हूँ, पैसे मैंने पाकिस्तान भिजवाने इनके, और नंबर भी जैज़ कैश का नंबर है, मतलब ये क्या बकवास है, ये क्या हैंकी पैंकी है। उसको थोड़ा सा शक हुआ। खैर समहाउ उसने थोड़ी सी और तफ्तीश की तो वो इस स्कैम से बच गया। उसने काफ़ी बहस मुबासा किया उनके साथ कि यार जॉब मेरी दुबई मॉल के अंदर लग रही है, सेल्स की जॉब है, बंदे आप यहाँ पे हैं, रिक्रूटमेंट कंपनी आपकी यहाँ पे है, पैसे आप मुझसे जायज़ कैश में वहाँ मंगवा रहे हैं, यहाँ आप मुझसे 100-200 हज़ार दिरहम ले लें, लेकिन पाकिस्तान में मुझसे पैसे क्यों मंगवा रहे हैं। बहरहाल खैर वो इस जॉब पे जो है वो अप्लाई करने से बच गया और स्कैम से बच गया। तकरीबन पाकिस्तानी भी 30,000 रुपये थे। इसी तरीके से एक और स्कैम चल रहा है। उसमें होता ये है कि कोई भी छोटी कंपनी है, कोई दुकान वाला या कोई रेस्टोरेंट वाला ना, वो आपको हायर कर लेता है जब आप विज़िट पे आए होते हैं। आप जब इधर उधर सीवियाँ फेंक रहे होते हैं, आप ज़ाहिर सी बात है जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते, जिनके पास इतनी स्किल सेट नहीं होती, डिग्रीज़ नहीं होती, वो हर तरह की जॉब को हाथ डालने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम किसी तरीके से टिक जाएँ। तो एक बॉय इसी तरीके से भी पाकिस्तान से आया है, लाहौर का माशाल्लाह से वो बॉय है। तो उसने क्या किया, उसने अप्लाई करना शुरू किया जॉब्स पे इधर उधर। तो उसे एक जो छोटा रेस्टोरेंट से, एक इंटरनेशनल सिटी में एक छोटे रेस्टोरेंट से कॉल आ गई कि जी आप आ जाएं हमारे पास जॉब के ऊपर, हम आपको देखना चाहते हैं आप किस तरीके से हमारे साथ चलेंगे। खैर चला गया। अब वो मलवारियों का रेस्टोरेंट है। 2-3 दिन उसने काम किया वहाँ पे। 2-3 दिन के बाद उन्होंने उसको ऑफ़र कर दी कि जी हमें आप पसंद आए हैं, आपकी बड़ी अच्छी, और ऊपर से पाकिस्तानी ग्राहक भी चूँकि हमारे पास आते हैं, लिहाजा हमें बड़ी आसानी हो जाएगी कि आप उनको डील करेंगे। तो आप अपना ऐसा करें कि हम आपको देंगे 1300 दिरहम, उसमें से 150 दिरहम हम काटेंगे वीज़े का जो हम आपका लगाएंगे, और उसके बाद आपका जो वो रहन सहन वो हमारे साथ है, खाना पीना हमारे साथ है, और 12 बजे से लेके रात को 12 बजे तक आपकी ड्यूटी है। वो बेचारा सादा सा आदमी, उसने कहा कि ठीक है जी मैं इस चीज़ को जो है ना वो एक्सेप्ट करता हूँ और मुझे बस जॉब चाहिए किसी भी तरीके से। डिस्परेशन में आके खैर वो चला गया। अब उसके बाद हुआ ये है कि 15 दिन गुजरते जा रहे हैं, 20 दिन गुजरते जा रहे हैं। जब उनसे पूछते हैं ना कि यार अपने वीज़े के लिए कब अप्लाई करेंगे, तो वो टाइम पास करते हैं ये बताकर कि यार बस आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, फ़लाना क्लैश चल रहा है, फ़लानी प्रॉब्लम चल रही है, हम अभी नहीं अप्लाई कर सकते, आपको पहले विज़िट वीज़ा कैंसिल करवाना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये अप्लाई होगा। इस तरह की मुख्तलिफ़ तरह की प्रॉब्लम्स उसको बताकर उसको टोपी घुमा देते हैं। अब इसमें होगा क्या, होगा ये कि उस बेचारे का टाइम ख़त्म हो चुका होगा और जब एंड पे आएगा वो उसको 500, 600, 1000 दिरहम पकड़ाएंगे
और उसको कहेंगे कि भाईजान सॉरी हम आपका वीज़ा अप्लाई नहीं कर सके। इससे उसका वो सारा टाइम ज़ाया हो जाएगा जो वो बेचारा यहाँ पे आके सही जॉब ढूंढने में लगा सकता था, और वो कुछ कर भी नहीं सकता, कोई लीगल एक्शन भी नहीं उनके अगेंस्ट ले सकता, क्योंकि वो विजिट वीज़े पे था और विजिट वीज़े पे जॉब करना अलाउ नहीं होता, वो इलीगल होता है। इसी तरीके से कई तरह के स्कैम्स सेल्स एंड मार्केटिंग में भी होते हैं। आपको कोई बेसिक कंपनी हायर कर लेती है, वो आपको अपना परफ्यूम या टूथपेस्ट या साबुन बेचने के लिए दे देगी। वो आपको कहेगी कि जी आप ऑलमोस्ट हायर हो चुके हैं, आप जाएँ आप ये बेचें, ठीक है। आप उनका साबुन, टूथपेस्ट, जो भी उनके जो है ना वो चीज़ें बेचने के लिए निकल पड़ेंगे, मार्केटिंग करेंगे रोज़ाना बेसिस पे, अपने पैसों से ख्वारी करते हुए मेट्रो से इधर से उधर जाना जो है ना वो सस्ता नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ पे रूट्स, यहाँ पे ट्रैफिक, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है ना वो बहुत एक्सपेंसिव है। आपके बहुत अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं अगर आप इधर से उधर ट्रैवल करें, दिन में 50-50 दिरहम भी लग जाते हैं। तो आपको बड़ा संभल के चलना होता है। और जब आपका टाइम आता है, आप उनको रिज़ल्ट ला कर देते हैं 1 महीने बाद, और जब आप उनसे पूछते हैं कि जी मेरा वीज़ा क्या बना, अप्लाई किया नहीं किया, तो वो सारा आपको टोपी करा देते हैं, वो आपको गोली करवा देते हैं, और उसके बाद आपका वीज़ा अप्लाई नहीं होता और आपको इवेंचुअली वापस जाना पड़ता है। अच्छा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो गया, फॉर एग्जांपल आप 1 दिन का या 1 महीने का 28 डेज़ का वीज़ा लेकर आए थे, तो जब आपका टाइम ख़त्म हो जाता है तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम लोग ये करते हैं कि अक्सर औकात कि वो ओवर स्टे कर जाते हैं। ओवर स्टे करने की गलती नहीं करनी, किसी भी सूरत नहीं करनी। जो गुजर गया वो गुजर गया भाई, दोबारा जाकर वापस आ जाना, लेकिन ओवर स्टे नहीं करना। अपने पासपोर्ट के ऊपर आपने फ़ाइन नहीं खाना। सारी ज़िंदगी के लिए वीज़े बैन हो जाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोगों को लगता है कि बड़ा आसान है, कोई बात नहीं, 50-100 दिरहम के फ़ाइन ही तो हैं, दे के निकल जाएंगे, उसके बाद वापस वीज़ा लगवा कर आ जाएंगे। उसके बाद नहीं, आपका पासपोर्ट की हिस्ट्री, आपका रिकॉर्ड ख़राब हो जाता है, आपको दोबारा वीज़ा नहीं मिलते। इवन सिर्फ दुबई के लिए नहीं, इधर उधर की कंट्रीज़ के लिए भी अगर आप लोगों ने जाना है, यूरोप या इधर उधर के लिए भी, फिर आपके रिकॉर्ड ख़राब हो जाता है, आप रिकॉर्ड में आ जाते हो। तो मेक श्योर करें कि ओवर स्टे नहीं करना। तो खैर, जितने भी लोग यहाँ पर विजिट वीज़ा पर आते हैं वो मेरी बात से डिसअपॉइंट ना हो कि शायद यहाँ पर ज़्यादातर कंपनी स्कैम ही करती हैं या रिक्रूटमेंट कंपनी स्कैम ही करने बैठी हुई हैं। ऐसी भी बात नहीं है, बहुत बहुत अच्छी कंपनीज़ भी हैं, आपको जॉब भी दे देती हैं। आप थोड़ी सी एफर्ट दिखाते हैं, आपके अंदर कोई स्किल सेट होता है, आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की होती है, आपके पास CV होती है, आपको जब आप रास्ते तलाश करने निकलते हैं तो आपको रास्ते मिल ही जाते हैं। तो लिहाजा डिसअपॉइंट नहीं होना। ये सिर्फ 2 से 3 वाक़यात थे जो मैंने ख़ासकर उन लोगों के लिए बताए हैं जो चूँकि इस वक्त सबको पता है, ख़ासकर पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जो है ना वो गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ रुजू कर रहे हैं। यहाँ पर आना बकदरे आसान है, इंस्टेड ऑफ कि आप किसी दूसरी कंट्रीज़ की तरफ जाएँ। तो और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, आपने बस टिकट और वीज़ा लेना होता है और आप आ जाते हैं। आजकल तो खैर बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बैन हुए हैं वीज़ाज़, लेकिन जो लोग आ रहे हैं वो डिसअपॉइंट ना हो ये वीडियो देख के कि यार यहाँ पर सिर्फ कंपनीज़ जो हैं वो स्कैम ही करती हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वहाँ पर ख़राबी की जो गुंजाइश भी मौजूद होती है, वहाँ पर स्कैम्स भी होते हैं। ये सिर्फ बताने के लिए आप लोगों को कि आप लोगों ने किस किस तरीके से बचना है। अगर आपको कोई 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर कहता है ना कि नहीं बस आज अप्लाई कर रहे हैं, कल अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने उस चीज़ पे बिलीव नहीं करना। आपको इस तरह की जॉब आसानी से मिल जाएंगी, लेकिन वो क्या करेगा, 2-3 दिन 4 दिन आपके जो टाइम है ना वो पास करता रहेगा। जहाँ आपको लगे कि 2-3 दिन के बाद ये मेरा वीज़ा अप्लाई नहीं कर रहा, भाईजान छोड़े और कहीं और अप्लाई करें। आपके 15-20 दिन 25 दिन ऐसे ज़ाया होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ये बड़ा मेजर पॉइंट होता है। जो लोग अवॉइड कर जाते हैं वो खुशी खुशी में उनको लगता है कि हमें जॉब मिल गई है, बस अब ये खुद ही अप्लाई कर देंगे, और कब आप वापस फ़्लाइट पकड़ के अपने मुल्क जाने वाले होते हैं आपको पता ही नहीं चलता। खैर, अगर बात समझ में आई है, अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे तो फॉलो कर लें, और इंशाल्लाह मिलता रहूँगा इस तरह की वीडियोज़ के साथ। जज़ाकल्लाह, अपने ख्याल रखें।